प्रिय भैया, आज दिनांक 3 जून इंटरमीडिएट के विद्यार्थी बायोलॉजी के पहली यूनिट के अंतर्गत जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के संदर्भ में आखिर जीवों जनन से क्या अभिप्राय है। प्रत्येक जीव अपने ही समान एक विशेष प्रकार की संतति का निर्माण करती है और जीवों में निरंतरता रखने के लिए प्रत्येक जीव अपनी सामान्य परिस्थितियों में जीवों के द्वारा, अपने ही समान जीवों के द्वारा जनन क्रिया को संपन्न करते हैं और उस जनन के दौरान उससे उत्पन्न होने वाली जो संतति है वह उस क्रिया को आगे क्रमानुसार बढ़ाता है, अपने समान संततियों का निर्माण करता है और जीवों में जनन की विधियों के अंतर्गत हम जीवों में जनन की विधियों को 3 भागों में बांटते हैं। पहली विधि कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के नाम से जानते हैं। दूसरी विधि आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं। उसी प्रकार जो तीसरा भाग है वो है अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जीवों में जनन के संदर्भ में अलग अलग विधियों के द्वारा हम प्रत्येक जीवों में जनन की क्रिया संपादित करते हैं। जो कायिक प्रवर्धन है ये सामान्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला होता है प्राकृतिक प्रवर्धन या प्राकृतिक जनन और दूसरा है कृत्रिम जनन। प्राकृतिक जनन सामान्यतः पौधों के जड़ वाले भाग पर, तने वाले भाग पर, पत्तियों वाले भाग पर, यानी कि पौधों के संपूर्ण भाग पर होने वाली क्रिया प्राकृतिक जनन के अंतर्गत आती है। इसमें प्रकृति पर आधारित अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जनन क्रियाएं होती रहती हैं और कृत्रिम जनन के अंतर्गत उसमें मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो संपादित होती हैं, जिसमें कलम लगाना, किसी भी पौधे की कलम लगाते हैं, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे वो गुलाब हो, विभिन्न प्रकार के पौधों की कलम लगाते हैं। कलम विधि द्वारा कृत्रिम जनन कराते हैं पौधों में। दाब लगाना ऊतक संवर्धन विधि द्वारा, ये वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ऊतक संवर्धन में पौधे के चैलेंजा वाले भाग को लेकर के लैब में परागनी टेस्ट में, जो परागनी कांच की टेस्ट होती है, उस परागनी में उस चैलेंजा को डाल देते हैं। उसमें कुछ एंडोलैक्टिक एसिड या विभिन्न प्रकार के अम्ल जो उस पद्धति के लिए उपयोगी हैं, उसके द्वारा उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो उस चैलेंजा वाले भाग से कुछ नवोद्भिद यानी नवजात पौधों का निर्माण होता है। फिर उन पौधों को चिमटी की सहायता से निकाल लेते हैं और निकाल करके किसी भी मिट्टी के पात्र यानी गमले में उसको रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं
और दाव लगाना, गुटी लगाना, जैसे चमेली में दाव लगाने द्वारा कृत्रिम जनन होता है चमेली के पौधों में। ये सारी क्रियाएं कृत्रिम जनन के अंतर्गत आती हैं। गुटी लगाना, ऊतक संवर्धन, कलम लगाना, रोपण, ये सारी क्रियाएं मनुष्यों के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं जो मनुष्यों में के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। लैंगिक जनन, इसका कोई विभाजन नहीं है पौधों में। इसके बाद हम जब अलैंगिक जनन की बात करते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन, जिसमें मैंने पिछले टर्न पर या नेक्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर में बताया था, द्विविभाजन की क्रिया में एक कोष की जीव युगलीना और अमीबा, इनके द्वारा द्विविभाजन की क्रिया होती है। क्योंकि एक कोष की जीव है, ये एक कोष की जीव द्विविभाजन के द्वारा अपने ही समान एक से अधिक संततियों का निर्माण करते हैं। ये कई चरणों में होने वाली क्रिया होती है। उसी प्रकार जो अलैंगिक जनन है, उसमें जो दूसरा विभाजन आता है बीजाणु जनन, जिसमें यूलोथ्रिक्स की संरचना सामान्यतः आपको चट्टानों में होस्ट सेल्स के द्वारा चिपकी हुई संरचना होती है। यूलोथ्रिक्स की क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट उपस्थित होता है। और तीसरी अवस्था जो आती है अलैंगिक जनन की, मुकुलन की है, उसमें ईस्ट का फॉर्मेशन, ईस्ट का निर्माण, ईस्ट के द्वारा बड सेल्स यानी कि बड कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें बड सेल्स बनती हैं। बड सेल्स बनती हैं, गोल आकृति की गेंद की तरह की संरचना, प्रत्येक कोशिका से बड सेल्स का निर्माण होता है। वही बड सेल्स नए ईस्ट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद कलिका विभाजन में फ्यूनेरिया में उस एक सामान्य पौधे से एक विशेष प्रकार की बड्स यानी कलिका निकलती है। इसके बाद खंडीभवन की क्रिया स्पाइरोगैरा में देखी जाती है, जिसमें प्रत्येक कोशिका से एक विशेष खंड प्राप्त होते हैं और उस खंड से विभिन्न प्रकार के नए नए स्पाइरोगैरास तैयार हो जाते हैं। ये सारी क्रियाएं जनन की हैं। इस जनन की क्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं और यह सभी अलैंगिक जनन कई चरणों में होने वाली क्रियाओं के द्वारा संपादित होती हैं। जैसा कि बीजाणु जनन में यूलोथ्रिक्स में होस्ट सेल्स के द्वारा चिपकी हुई संरचना है चट्टानों पर, जब ये होस्ट सेल्स छोड़ देता है एक समय परिस्थिति आने के बाद और प्रत्येक कोशिका में एक यू या कह सकते हैं आयताकार संरचना का निर्माण कर लेता है। ये सारी क्रियाएं अलैंगिक जनन की हैं। इस अलैंगिक जनन के द्वारा एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है और जीवों में जनन की क्रिया संपन्न करने के लिए, जीवों में एक विशेष प्रकार की निरंतरता बनाए रखने के लिए ये जनन की क्रिया होती है और जिसके द्वारा अपने ही समान विभिन्न प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती रहती हैं। क्योंकि जीवों में जनन के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग मत आते हैं, जिसमें विभाजन की दृष्टिकोण में 3 भागों में बांटा है, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो ये जो कृत्रिम जनन के बारे में बताया है, ये कृत्रिम जनन सामान्य जनन है, जिसको हम आप लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाकर के अपने किसी पौधे की कृत्रिम जनन की क्रिया संपादित करा सकते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन की क्रिया कई चरणों में होने वाली क्रिया होती है और अलग अलग जीवों में अलग अलग जगह पर अलैंगिक जनन की क्रिया देखने को मिलती है। लेकिन ये बताते हैं आपको, जनन का तात्पर्य यही है कि अपने ही समान जीवों में वृद्धि करना और अपने ही समान जीवों में संततियों का निर्माण करना, ये जनन के अंतर्गत आता है।
इसके बाद पौधों में जन्म कैसे होता है इसकी चर्चा नेक्स्ट टर्म पर करेंगे। और ये चार्ट, फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। पहली यूनिट है जिसमें जीवों में जनन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट टर्न पर आपको बता दें कि पौधों में जनन कैसे कराया जाता है।